बाद में 100 सबसे गंदे और थकाऊ काम भी करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि खाने के लिए भी उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता है। 7 दिन के बाद वे किराएदार के रूप में पदोन्नत होते हैं। हालांकि किराएदारों को मेहनत का काम नहीं करना पड़ता, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण अक्सर इतना थका देता है कि लोग खून की उल्टी कर देते हैं। अगर वे इसे सहन कर लेते हैं तो वे मालिक बन जाते हैं, और मालिक न केवल एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि नियमित रूप से घर जाकर माता पिता से मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर नवागंतुक चरण सबसे कठिन होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी जान देकर इस दर्द को समाप्त कर लेते हैं। और पहले दिन के कार्ल के लिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनगिनत कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हों। उसे पानी के टैंक के पास लगातार लेटे रहना पड़ता था ताकि किसी भी समय साफ पानी से खुद को होश में रख सके। रात में जब वह सहन नहीं कर पाता तो वह अपनी प्रेमिका की तस्वीर निकालता है, खुद को प्रेरित करता है कि उसे जारी रखना है। और कार्ल ने दूसरे दिन शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लिया, लेकिन लंबे समय तक नशा करने से उसका शरीर कमजोर हो गया था। कुछ कदम दौड़ने के बाद ही वह थक कर गिर जाता था। कोच ने उसे सामान पैक कर घर जाकर मरने की सलाह दी, इस अमानवीय यातना को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन अगले ही पल कार्ल फिर उठ खड़ा होता है, थके हुए शरीर को घसीटते हुए आगे दौड़ने लगता है, क्योंकि उसके दिल में नशा छोड़ने की मजबूरी है। उसे एक पुरुष की जिम्मेदारी निभानी है। असल में कार्ल ने महिला स्नानागार में पर्स चुराते समय गलती से पुलिस प्रमुख की बेटी से मुलाकात की। शायद न्यायप्रिय परिवार में जीवन बहुत नीरस था। कार्ल के बुरे लड़के की छवि से वह मोहित हो गई। इसके लिए प्रमुख ने कार्ल को कई बार चेतावनी दी। लेकिन विद्रोही द्वार में उसकी बेटी पिता की नेक सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पिता के रूप में वह इस बदमाश से नफरत करता था, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में कार्ल पर निजी हिंसा का सहारा लिया, लेकिन हर बार उसकी बेटी उसे बचा लेती थी। अंततः वह भी कार्ल की तरह नशे की लत में पड़ गई। सिगरेट के जलने से हाथ में कोई दर्द नहीं होता। जब तक वह पछताती तब तक उसने अपनी कीमती जवानी खो दी थी। कार्ल ने भी अपनी प्रेमिका के हाल के असामान्य व्यवहार को देखा। आगे बढ़कर पूछा तो उसे एक बड़ा समाचार मिला। कार्ल वहीं खड़ा रह गया। वह अपनी वर्तमान स्थिति में पिता बनने के योग्य नहीं था, साथ ही पिता बनने की खुशी भी महसूस कर रहा था। इसलिए वह घर भागा और अपनी माँ के साथ ये खुशी साझा की। लेकिन उसने देखा कि उसके पिता घरेलू हिंसा कर रहे थे। तुरंत आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसका कमजोर शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था, यहाँ तक कि उसे भी उसके पिता ने पीट दिया। कार्ल का वर्तमान रूप उसके पिता की लगातार घरेलू हिंसा से सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्ल बचपन में न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट था बल्कि खेलों में भी पुरस्कार जीतता था। कार्ल ने बचपन में जीते पुरस्कारों की तस्वीर उठाई और दीवार पर फेंक दी। पिता पुत्र ने एक दूसरे की आलोचना शुरू कर दी। जो सिर्फ हिंसा ही जानता था, ऐसा पिता कार्ल का मुकाबला कैसे कर सकता था? इसलिए उसने कार्ल को दी गई साइकिल को नीचे फेंक दिया। पिता पुत्र का रिश्ता पूरी तरह बिगड़ चुका था। इसके बाद कार्ल अस्पताल में घावों की सिलाई के लिए गया, लेकिन उसका असली उद्देश्य वास्तव में प्रतिबंधित वस्तुएं चुराना था। लेकिन वहां पहुंचे डॉक्टर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप कार्ल पर मुकदमा चला और उसे जेल में डाल दिया गया। नशेड़ी वहां बहुत अप्रिय होते हैं। गैंग लीडर अक्सर उसे शौचालय पर रगड़ता था, लेकिन यह भी कार्ल के नशा छोड़ने की इच्छा के अनुकूल था। उसकी प्रेमिका और बच्चा उसके सुधार का प्रेरणा स्रोत थे। हालांकि इस दिन उसकी मां जेल में मिलने आई और उसे एक बुरी खबर दी। उसकी प्रेमिका पेट में पल रहे बच्चे को खिलाना चाहती थी। कार्ल निश्चित रूप से इस तरह की घटना को होने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कांटे को तोड़ा, फिर उसे ब्रेड में लपेटा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निकल लिया। इस तरह की आत्मघाती हरकत ने उसके साथी कैदियों का ध्यान आकर्षित किया। मैं सोचा कि कार्ल को बस नशे की तलब लगी है। पास जाकर देखा तो इस नशेड़ी की हिम्मत सच में बड़ी थी। तुरंत ही उसने जेल प्रहरी को बुलाया। कार्ल भी अपनी इच्छा के अनुसार अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर के ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसने एक दयालु महिला डॉक्टर को धक्का दे दिया। लेकिन जब वह बाहर भागकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की तैयारी कर रहा था, तभी गर्लफ्रेंड के पिता ने उसे दीवार पर दबा दिया। उसने पहले ही कार्ल की चालाकी को भांप लिया था और गुस्से में उसकी पिटाई की। कार्ल की यह कोशिश भी पूरी तरह से विफल रही। आखिरकार 1 महीने बाद वह आधिकारिक रूप से जेल से बाहर आया और तुरंत ही अंडरग्राउंड पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने गया। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि दोस्त की ओवरडोज से मौत हो गई थी। हालांकि दोस्त का अंतिम संस्कार बहुत ही उदास था, केवल कुछ नशेड़ी और पादरी ही मौजूद थे। जाहिर है कि नशेड़ी को परिवार और दोस्ती का हक नहीं होता। कार्ल की गर्लफ्रेंड भी अंतिम संस्कार में आई थी। उसने गर्लफ्रेंड के पेट को सावधानी से छुआ, लेकिन गर्लफ्रेंड के पिता ने उसे गड्ढे में धकेल दिया और गर्लफ्रेंड भी बिना भाव के देखती रही। वह इस आदमी से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इस पल में कार्ल को पूरी तरह से एहसास हुआ, लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं है कि बस कहने से छोड़ दी जाए। न केवल ठंड से कांपता है, बल्कि जीवन समाप्त करने का भ्रम भी पैदा होता है। सौभाग्य से उसकी मां ने देखा और उसकी जान बचाई। इस बार अस्पताल में भर्ती होने पर वह डॉक्टरों के लिए नफरत का पात्र नहीं था, बल्कि मदद की गुहार लगाने वाला एक बेबस व्यक्ति था। इसलिए डॉक्टर ने उसे नशा मुक्ति केंद्र के दरवाजे पर भेज दिया। यही उसकी जान बचाने की एकमात्र उम्मीद थी। जब वह अंदर आया तो काम भी धीरे धीरे करता था। अक्सर कोच की गालियां सुनता था, लेकिन समय के साथ काम करना आसान होता गया। दौड़ना शुरू में कांपते हुए होता था, अंत में कोच के साथ गति की तुलना करने लगा। पुश अप्स पहले 10 करने में मुश्किल होती थी, बाद में 100 आसानी से करने लगा। कार्ल ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण किराएदार के रूप में पदोन्नति प्राप्त की। कोच ने उसे स्विमिंग पूल की नौकरी की पेशकश की, लेकिन कार्ल को तैरना नहीं आता था, इसलिए उसने पूल मालिक से तैरना सीखने की इच्छा व्यक्त की। मालिक जानता था कि भटके हुए व्यक्ति की वापसी अनमोल होती है। कार्ल भी एक प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। कुछ ही दिनों में उसने विभिन्न तैराकी मुद्राएं सीख ली और एक बोतल शराब देकर एक बेघर व्यक्ति से एक साइकिल ले ली। ये उसका बचपन का सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला खेल था। उसकी जिंदगी भरने लगी। सुबह दौड़ना, दोपहर में साइकिल चलाना, तैरना, पूरी तरह से नशेड़ी की छवि मिट गई। पिछले 1 साल के प्रशिक्षण के परिणामों की जांच करने के लिए कार्ल ने आयरन मैन ट्रायथलॉन में भाग लेने के लिए पंजीकरण करने की तैयारी की। कर्मचारी सोचते थे कि यह लड़का मजाक कर रहा है, सामान्य लोग भी इसे जारी नहीं रख सकते, और कार्ल तो एक नशेड़ी था। 700 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिल चलाना, 5 किलोमीटर दौड़ना। जब वह फिनिश लाइन पर पहुंचा, कर्मचारी पहले ही काम छोड़ चुके थे, लेकिन कार्ल बहुत खुश था। ये उसके जीवन के परिवर्तन की शुरुआत थी। कार्ल को इसके कारण अपने माता पिता से मिलने का मौका मिला। पुराने दोस्त ने दरवाजे पर दस्तक दी। कार्ल नहीं चाहता था कि वह पुराने संबंधों में उलझे, इसलिए उसने मां को थोड़ी देर के लिए मध्यस्थ बना दिया। दोस्त कार्ल को उसकी गर्लफ्रेंड की खबर देने आया था। गर्लफ्रेंड नशा छोड़ने में असफल रही और उसे आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया। कार्ल ने खुद को बचा लिया, लेकिन वह अपनी जीवन की सच्ची प्रेमिका को खोने वाला था। यह सब उसकी पुरानी गलतियों का नतीजा था।
कार्ल आत्मग्लानि में अस्पताल से बाहर निकला। उसने देखा कि गलियारे में एक प्यारी सी लड़की बैठी थी। जैसे ही वह उससे बात करने ही वाला था, निदेशक ने गुस्से में छोटी लड़की को उठा लिया। कार्ल जानता था कि यह उसकी बेटी है, लेकिन अब वह पिता बनने के योग्य नहीं था। जब कार्ल ने फिर से गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड पहले ही दुनिया से विदा हो चुकी थी। इसके बाद कार्ल ने गर्लफ्रेंड की याद को प्रेरणा में बदल दिया और अधिक अनुशासित होकर जानलेवा प्रशिक्षण किया। भगवान कभी भी किसी मेहनती बच्चे को नहीं भूलते। कार्ल ने 12वीं साइकिल रेस में चैंपियनशिप जीती। ठीक जब कार्ल खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पुल मालिक ने सूचना दी। मुख्य किरदार कार्ल को बताता है कि अमेरिका में और भी भयानक आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां हर साल कुछ लोग मर जाते हैं। इस पल ने कार्ल के भीतर की जुझारू भावना को जगा दिया और उसने फिर से अपना जबरदस्त प्रशिक्षण शुरू कर दिया। रात में कार्ल सामान्य रूप से 20 व्हील साइकिल चला रहा था, तभी एक ऑल्टो कार ने सामने से टक्कर मारकर उसे उड़ा दिया। और भी खतरनाक बात यह थी कि नर्स ने दवाई में एक इंजेक्शन प्रतिबंधित पदार्थ का मिला दिया। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे घातक झटका था जिसने अभी अभी नशे से छुटकारा पाया था। कार्ल ने खुद को छोड़ने का सोचा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के पिता ने उसका पासपोर्ट लाकर उसे एक मर्द की तरह खड़े होने को कहा। हमारे जीवन के सफर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी हम जान देकर भी रक्षा करना चाहते हैं, और कार्ल भी अपनी बेटी का रक्षक बनना चाहता है। इसलिए कार्ल अपने टूटे शरीर को लेकर फिर से खड़ा हुआ। बार बार गिरने के बावजूद उसने फिर से खड़े होने का हौसला नहीं छोड़ा। अब आइए हम कार्ल के पुनर्जन्म को देखें। सभी लोग कार्ल के जज्बे से प्रभावित हुए और उसके लिए एक खास प्रतियोगिता पोशाक बनवाई, साथ ही थोड़ी आर्थिक मदद भी जुटाई। कार्ल उनके दिलों की एक रोशनी बन चुका था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कार्ल ने चेंजिंग रूम में खून की खांसी की थी। महिला डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह जिद करके आयरनमैन ट्रायथलॉन में हिस्सा लेता है तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन कार्ल को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह अपनी बेटी का हीरो बनना चाहता था, इसीलिए वह जिम मालिक के साथ अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़ा। ये एक दिल दहला देने वाली प्रतियोगिता थी, जहाँ सभी टॉप आयरनमैन एथलीट जमा थे। एक गोली की आवाज के साथ सभी लोग पूरी ताकत से नदी की ओर दौड़ पड़े। हर प्रतियोगी अपने सपने के लिए जी जान लगा रहा था। इसी दौरान कार्ल को समस्या हुई, सांस फूलने लगी और वह डूबने लगा। ठीक उसी वक्त जब वह लगभग डूबने ही वाला था, सौभाग्य से स्टाफ ने उसे कश्ती पर खींच लिया, लेकिन वह समय बर्बाद करने से डर रहा था। सिर्फ थोड़ी देर सांस लेकर फिर से नदी में कूद गया। किनारे पर पहुंचने तक वह 10 मिनट पीछे था। जिम मालिक को कार्ल की स्थिति का पता नहीं था और वह उसकी धीमी गति के लिए डांट रहा था। कार्ल बिना कुछ बोले चुपचाप साइकिल पर चढ़ गया और रास्ते पर निकल पड़ा। साइकिलिंग कार्ल की सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ ही देर में उसने एक के बाद एक सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया और आखिर में बहुत आगे निकल गया, क्योंकि साइकिलिंग से उसकी बढ़त बहुत ज्यादा हो गई थी। आखिर में दौड़ में भी वह अकेला ही चलता रहा। उसका अकेला और थका हुआ शरीर साफ दिख रहा था और अंत में वह लड़खड़ाता हुआ वहीं रुक गया। जिम मालिक कार भी वहाँ पहुंच गया। कार्ल के पैर छिलकर लहूलुहान हो गए थे। जिम मालिक ने जल्दी से पानी से कार्ल के पैरों के घाव धोए। फिर कार्ल ने चाकू से जूते में छेद कर दिया ताकि आगे के पैर की उंगलियां न छिने। जिम मालिक उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन कार्ल ने जिद्दी होकर मना कर दिया। धोखे से जीता गया पुरस्कार हीरो बनने के लायक नहीं होता। सच में एक जबरदस्त इंसान है। पैर बुरी तरह घायल होने के बावजूद सपने को नहीं छोड़ा और इस तरह कार्ल आगे बढ़ता रहा, दोपहर से शाम तक, शाम से रात तक। और जब वह लगभग फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला था, चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसका पुराना स्वरूप उसके रास्ते में खड़ा हो गया। दोनों तुरंत आपस में भिड़ गए और बार बार कार्ल को बताते रहे कि वह गलत दिशा में जा रहा है। जब वह जमीन पर गिरा पड़ा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बेटी के साथ दूर खड़े देखा, जिनकी रक्षा के लिए वह लड़ रहा था। जब शैतान ने फिर से मुक्का मारा, कार्ल ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक घूंसे में अपने पुराने स्वरूप को खत्म कर दिया। रोशनी ने कार्ल के सामने वीरता का मार्ग प्रकाशित कर दिया। भले ही अतीत में कुछ शर्मनाक घटनाएं रही, लेकिन बदलाव के लिए साहस से कदम बढ़ाने पर लोगों की तालियां मिलती हैं। कार्ल फिर से जमीन पर गिर पड़ा। तीनों खेलों में उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिनिश लाइन की दिशा में वे लोग थे जिनकी रक्षा उसे भविष्य में करनी थी। कार्ल ने फिर से प्रयास किया, ताकत से उठकर साहस के साथ अंतिम रेखा की आखिरी कदम पार किया। ये एक सच्ची कहानी है। सभी प्रेरणादायक फिल्में हमें बताती हैं कि अटूट दृढ़ संकल्प के साथ हम अंततः सफल होंगे।